हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा तो लेकर आ चुके हिंदी का ना बिल्कुल ना रियल सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए अभी जो सुबह में अपलोड किए हैं ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न वही रियल है, आप लोग जाकर चैनल पर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर है 50 नंबर का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपका विषय कोड 106, 125, 206, 224, 306, 331 रहने वाला है। ठीक है, और समय मिलने वाला 1 घंटा 30 मिनट। हिंदी का पेपर होने वाला कक्षा 12 मासिक अक्टूबर 2024 के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का उत्तर देना है। ठीक है, 1 नंबर दिया सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में विशाली मानव को लड़ाई क्यों भेजता है। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है। 2 नंबर प्रकृति को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक है, 3 नंबर जन जन का चेहरा एक कवि को क्या तात्पर्य है। आगे उषा शीर्षक कविता में नील जल की और गौर दे हिल रही है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कवित्री स्वयं को असहाय और विनाश क्यों कहती है, इसके बारे में आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। देखिए 6 नंबर है कि काला, देखिए काला कला के लिए सिद्धांत क्या है, इसके बारे में लिखना है। आगे 7 नंबर एकांकी किसे कहते हैं, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, और दिया है दोहा छंद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। फिर देखिए 9 नंबर जन जन की चेहरा एक शीर्षक कविता के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है, ये लिखना है। और 10 नंबर उषा शीर्षक कविता लाल केसर लाल खड़िया के चाक किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, इसके लिख लें। देखिए 1 से 10 तक क्वेश्चन दिया, लेकिन किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना और सभी के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम कराते हैं, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हो। जो सुबह में वीडियो डाले वही रियल वीडियो है। और देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं 3 का उत्तर देना है। ठीक है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में केंद्रीय विषय क्या है, इसके बारे में आपको लिख लेना है। ठीक है, आगे हिंदी के आधुनिक कविता की विशेषता का आलोचना नमोर सिंह ने बताई है, इसके बारे में लिख लेना है। सिपाही की माँ पाठ के अनुसार कुंती का चित्रण लिखना है आपको। ठीक है, आगे हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन एवं नामांतर को लिखना है। संदर्भ में लिख लेना है जादू टूटता है इसकी उषा की अब। ठीक है, ये बारे में आपको लिख लेना है। चलिए यहाँ से आपका आंसर दिखाते हैं। ठीक है, जादू टूटता है उषा की अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, ये है। चलिए आंसर देखते हैं। अब आंसर देखिए यहाँ से पहला का। ठीक है, शॉर्ट आंसर की यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 नंबर का आंसर रहेगा विष्णु एक निम्न मध्यवर्ग, ठीक है, मध्यवर्गीय परिवार की महिला है। उसे अपनी मुन्नी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वह मानक को पैसे कमाने के लिए उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। ठीक है, यानी कि विष्णु जो है ना वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है। ठीक है, वो महिला है, उसे अपनी मुन्नी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मानक को पैसे कमाने के लिए के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, पहला का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर है प्रगति या लिरिक काव्य के एक ऐसी विधा है जिसमें कवि की व्यक्तित्व और आत्मप्रवक्ता दोनों की प्रबल भावना रहती है। ऐसी कविताएं छोटी होती है, जीवन की विधिया पक्षों की उद्घटनाओं जहाँ पदबंध काव्य में किया जाता है, वहाँ प्रगति में क्षण विषय की आत्मप्रता की भावना अभिव्यक्ति की संभव होती है। ये आपका दूसरा का ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे जन जन का चेहरा ये एक से कवि का तात्पर्य उन लोगों से है जो अलग अलग देशों में रहने के बावजूद भी एक साथ मिलकर शोषणकर्ताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, जिसका एक ही लक्ष्य है शांति और बंधुता के साथ न्याय। कवि ने इसमें जनता की एकता और उनकी ताकत को दिखलाया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका यहाँ पे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का मतलब पहला का चौथा। नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है। ठीक है, मानो नीले जल में किसी गौरंगों का गौर शरीर हिल रहा हो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है 1 नंबर का 7वां। देखिए एकांकी एक ऐसा अंग का दृश्य काव्य है जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं। ठीक है, उसमें एक विशेष उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति करते हुए केवल एक ही पर प्रभाव की पुष्टि सृष्टि की जाती है। कम से कम समय में एक से अधिक प्रभाव एकांकी के लक्ष्य होता है। आज हम एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के तत्व, एकांकी के प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है ना आपका लॉन्ग आंसर चालू है। ठीक है, जिसके लिए आपको 5 नंबर कुल मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। दिया कविता की केंद्रीय विषय पीड़ित और संघर्षशील जनता है। वह शोषण, वह उत्पीड़न तथा अनाचार के विरुद्ध संघर्षता है। अपने मनोवोचित अधिकारों तथा दमन की दानवीय क्रूरता के विरुद्ध उसका युद्ध उद्देश्य है। ठीक है, ये 11 का ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। ठीक है, देखिए दिया है हिंदी की आधुनिक। ठीक है, हिंदी के आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचना ने बताई है। हिंदी की आधुनिक कविता में नई प्रगतिवात्मक का उभार देखता है। वह देखता है कि आज के कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखना है, न तो संकोच कर और न बाहर के यथार्थ को सामना करने में हिचकिच। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा ना, ये आपका ना राइट आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर का क्या, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती एक ऐसी प्रमुख पात्र है जो कि अच्छे पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। ठीक है, हालांकि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है लेकिन उसे थोड़े में आंका नहीं जा सकता। ठीक है, आगे है सिपाही की माँ एकांकी के बारे में कुछ और बातें। ठीक है, यह एकांकी मोहन राकेश ने लिखा है। इस एकांकी एक सिपाही की माँ का चित्रण किया गया है जो अपने बेटे को लौटने की राह देखती है। इस एकांकी में मुन्नी का प्रमुख पात्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुन्नी का प्रमुख पात्र है। इस सिपाही मानक की बहन है और विनाशी पुत्री है। ठीक है, बिस्नी पुत्री है। ठीक है, बिस्नी पुत्री है। मुन्नी एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सारा दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये देख लीजिए 13 नंबर का आंसर यहाँ से आपको छाप लेना है वीडियो को रोक रोक के, यहीं आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए सिपाही वाला भी देख लीजिए, ये वाला भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर का देख लीजिए। 12 नंबर का ये आपका आंसर रहने वाला। आप वीडियो को रोक रोक के सभी आंसर को छाप लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 11 नंबर का देख लीजिए। 11 नंबर का ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे है आपका। देखिए यहाँ पर 7 नंबर आंसर रहने वाला है। पहला का 7वां का आंसर आपका रहने वाला है। वीडियो को रोक रोक के छाप लीजिएगा। यहाँ पर देखिए चौथा, यहाँ पर 6वां रहने वाला। ठीक है, ये चौथा छाप लीजिएगा आप। यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर तीसरा है और देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है और देखिए यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहला है। आप लोग सारा आंसर छाप लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे।